अर्शलान, जीनत तो बता नहीं पाऊँ। हाय प्लेटफॉर्म ये देखो, ये गाइस ये छपरी जैसे मिलती है, वो मना कर दी है भाई। टर्मिनल 3 पे कुछ तो खाने का मिलता है, मुझे वो पता है बस। मिल रही है गाइस। अर्शलान हमारा ऐसे ड्रेसअप हो गया है जैसे वो अभी किसी वेडिंग में जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। टी शर्ट, जीन, शूज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिस रहना है तो मेरी तरह रहो गाइस, रहो जैसे हो वैसे आज। हम पापा को ड्रॉप करने आए थे, पापा इज़ गोइंग टू मुंबई, और अभी हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू होम। इसके अंदर सैड पार्ट ये है कि सब रोने लग गए थे अभी, एक्सेप्ट मी, कौन मैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। हम पापा को एयरपोर्ट ड्रॉप करके घर जा रहे हैं। वी ऑल केम टू ड्रॉप हर अलॉन्ग विद जीनत एंड इट वाज वेरी मेमोरेबल। सारी रात मस्ती मजाक के चक्कर में हम सोए नहीं और सुबह के लिटरली 5:30-6 बजे तक हम जगे हुए थे। तो आजकल ना ये बहुत होता है, स्पेशली मेरे साथ, कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती और सुबह लिटरली 6-7 बज जाते हैं और आई एम जस्ट इन लॉस्ट हेड स्पेस और मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा सा कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी। ये सब मोस्टली अर्शलान के लिए है बिकॉज आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। एनीवेज, आफ्टर 25 days ऑफ बीइंग कंसिस्टेंटली सिक, टुडे आई वाज फीलिंग कम्प्लीटली फाइन। तो ये सैलड का बाउल मेरा है, बाकी सब हम फैंसी नाश्ता लेके बैठे थे फैंसी लोगों के साथ। मतलब मेरे भाई बहन इसी तरह का लाइट नाश्ता करते हैं। से हाई टू नगमा। एनीवेज, जीनत वांटेड टू रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो ऑफ व्हाट वी हैव रिसेंटली बॉट, सो वी गॉट दिस जूसर, वेरी अमेजिंग। एक्चुअली अ बॉटल जूसर, तो ये पोर्टेबल है, इट चार्जेस और फिर आप इसमें जूस बनाओ एंड देन इट गेट्स क्लोज लाइक अ टम्पलर। तो वेरी वेरी यूज़फुल फॉर मी बिकॉज डॉक्टर्स ने मुझे 1000 तरह के जूस पीने को रिकमेंड किया है। एंड देन आई गॉट दिस न्यू लंच बॉक्स, क्योंकि लास्ट वीक मेरे सारे शीशे के लंच बॉक्स टूट गए थे जिसकी वजह से हाथ भी कट गया था। दीज 2 क्यूट लिटिल मग्स एंड हेयर जीनत इज़ ट्राइंग टू मिमिक माई हैंड जेस्चर्स। ओके, तो आज जीनत ने बोला कि वो कुछ मेरे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगी। शी इज़ सच अ लवली सिस्टर। तो यहाँ पर हम दर्शकों बना रहे हैं सूजी का चीला, ज़िंदगी में पहली बार। और जीनत ने इसमें सारी वेजीज़ डाल दी हैं और दूध भी फट चुका था तो मैंने इसका खोया बना दिया। दैट वी एंजॉयड आवर चीला, जिसका ब्लॉग करना मैं भूल गई। मौसम बहुत हसीन था और पता नहीं क्यों मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम। इट इज़ लाइक 3 AM in the morning and I'm sitting in my cupboard recording this। और मौसम अपनी चरम सौंदर्य पर था उस दिन शाम को and I had a beautiful event to attend। ये 15 अगस्त के दिन का व्लॉग है जिस दिन मुझे एक छोटे से इवेंट में इनविटेशन मिला था। लिटिल सिस्टर जिक्रा was hosting it। She made me so proud and she did an amazing job। और आप भी देखो कितना प्यारा सा इन्होंने ये फंक्शन रखा था फॉर इंडिपेंडेंस डे। Now I would like to call साजिदा। हिंदुस्तान अपनी जान, हिंदुस्तान अपनी शान। Welcome her on the stage with a big round of applause। Let's respect our freedom fighters and our country। जय हिंद। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। नगमा हर गम को मिटा देता है। Now get ready to let your heart dance and your soul sing because the music begins now। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करती है मसीरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जिससे आप अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लोग कहते हैं लड़कियों का या औरतों का असली जो रूप होता है वो गहनों से वगैरह से होता है। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि लड़कियों का असली गहना उसका एजुकेशन होता है। ये छोटा सा इवेंट इस देश की खूबसूरती की एक मिसाल थी कि जब बात देशभक्ति की आती है तो धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन, रंग, रूप कुछ भी नहीं देखा जाता और हम सब समान रूप से मोहब्बत से एक ही देश में रहते हैं। इट वॉज एन इवेंट होस्टेड बाय अ मुस्लिम सोसाइटी वेयर चीफ गेस्ट was a Sikh and participants were Hindus. What a beautiful example of unity in diversity.
मेरी कज़न सिस्टर्स ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया एंड दे मेड मी सो प्राउड. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. नगमा, सच इनिशिएटिव्स क्रिएट बिग इम्पैक्ट्स इन लॉन्ग रन. और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी एंड आई वांटेड टू मेक समथिंग वेरी वेरी हेल्दी टुडे. तो आई एम क्विकली शेयरिंग अ रेसिपी फॉर बीटरूट पनीर पराठा. देखो, पराठे पे फोकस मत करना, बीटरूट और पनीर पर फोकस करना बिकॉज इट्स सुपर हेल्दी. तो नॉर्मल जो आपका आटा है ना, फ्लावर में आप बीटरूट को अच्छे से पीस के डाल लो. ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट और जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हो ना, वैसे गूंथ के रख दो. उसके बाद वी विल डू जस्ट अ सिंपल पनीर फिलिंग. अच्छा, आप ऐसे इसकी प्लेन रोटीज़ भी बना सकते हैं या फिर अजवाइन नमक का पराठा. छोटे बच्चों को खिलाया जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है बिकॉज इट हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ बीटरूट और टेस्ट भी चेंज नहीं होता. रोटी भी होती है तो वीट का भी इसमें गुडनेस आ गया और मौसम बड़ा ही प्यारा था इस टाइम. तो मैंने जो फीलिंग है ना, काफ़ी सिंपल रखी थी बिकॉज अगेन मुझे काफ़ी एहतियात रखना पड़ रहा है अपने खाने पीने को लेकर. तो मैंने बस इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया था एंड देन आई जस्ट मिक्स्ड इट एंड देन आई मेड द पराठास. का दिन माशाल्लाह इतना लंबा था कि ख़त्म नहीं हो रहा था और प्यारा भी इतना ही था. तो आई थॉट कि बड़े दिन हो गए हैं, भाई बहनों को ज़रा बाहर लेके जाया जाए. तो हम आसपास ही मैकडी चले गए थे थोड़ा लिटिल ट्रीट इनको देने. हमारी बेटी बैठी रहती डाल तो नहीं दिया ना क्लिप में भी. गाइस बढ़िया भी हमें ट्रीट देने आई हुई है पैसिफिक मॉल. चल हम सबको दिखाते हैं. सबको कैसे दिखाओ, बस हाथ ही हाथ दिखा सकते. ये बताओ, ये इनकी शक्ल इस चक्कर में दिखाती क्योंकि इनकी शक्ल दिखाने लायक ही नहीं. ये बड़ी गंदी है. हमारी शक्ल तो दिख जाती है ना, कम से कम हमें छुपाते तो नहीं है कि गंदगी को. हमेशा पर्दा करके रखना चाहिए. ऑन कर वीडियो. एक बार ना तू यहाँ देख, चाहे एप्पल का लोग है, हाथ हटा यहाँ से, यहाँ देख एक बार वीडियो. सही है. हाँ सही आ रहा है. इधर देख रिजवान, इधर देख, इधर ऊपर वाले कैमरे. जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ देख. तू महंगा नहीं है, तू देख. तू भी महंगा नहीं है भाई, तू ज्यादा सोचता है. अरे नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जब कैमरा तू खोलती है ना तो समझ नहीं आता कौन से कैमरे में देखना है. कोई बात नहीं, तुम एक बड़े ब्लॉगर के भाई हो, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा. तो ये तेरी है तो इसमें कौन खा रहा है? मैंने एक डिस्क्लेमर, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था, एक आधा बाइट खाया था सिर्फ. सबको ट्रीट देख के घर वापस तो आ गए और सब बहुत अच्छा रहा, बट एक्चुअली दैट्स व्हेन द रियल डिक्लाइन स्टार्टेड. आई फेल्ट टेरिबली सिक and for 10-12 consecutive days I was getting drips, injections, इतनी सारी दवाइयाँ, परहेज़, doctor visiting me twice a day. My parents were terribly worried. My mother asked me not to put any of it out there, but I'm putting just 1% of it. So for 10-15 days I was totally lost, and I think I don't remember when was the last time I was this sick. I better not start the list of the issues I had. पर सारे दिन ऐसे बस बेड में ही गुजरे. आई वॉज एट बेड रेस्ट. और आज ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है ऑफ मी गेटिंग रिकवर्ड. तो आई एम फीलिंग फार बेटर नाउ, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. और उसके बाद आगे के क्लिप्स ऐड हो रहे हैं. ऑफ कोर्स आई डिडंट व्लॉग्ड. तो इस दिन रिजवाना के लिए थोड़ा सामान पैक किया. रिजू मेरी बहन है जो कि गांव में रहती है और मेरे दिल के बड़े करीब है.
मेरा प्यारा बच्चा है वो, और मुझे पता है वीडियो देख रही है, तो कमेंट कर दियो आलसी। बहनों के साथ थोड़ा टाइम गुजारने के बाद आज खुला नानी का बक्सा। ऐसा बक्सा किस किस के घर में है यार, मेरे घर में अभी भी है। और ये आप लॉक देखो, ये इतना पुराना मॉडल है, मैंने ऐसा ताला पहले कभी भी नहीं देखा था। अलग सा ही बिल्ड था इसका, और इसकी शक्ल भी अलग सी थी। तो इस दिन बक्सा खुला, और जब भी बक्सा खुलता है तो कहानियाँ खुलती हैं, हंसी मजाक खुलता है, पुराने किस्से दोहराए जाते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया सा माहौल सेट हो जाता है। तो इट वॉज़ वर्थ बीइंग होम दैट डे। और आजकल तो मेरा छोटा भाई अर्शलान भी बड़े ही अच्छे से रहने लगा है माशाल्लाह। उसके बाद रात को खाने के बाद थोड़ा बहुत मीठा चला था। आई जस्ट हैव हाफ स्पंज वाला रसगुल्ला, सो प्लीज़ डोंट जज मी। और मैं कह रही थी ना, ये अच्छे से रहने लगा है, ज़रा देखिए किस शरीफी के साथ और किस फोकस के साथ ये लड़का अंडों को फ्रिज में अरेंज कर रहा है। भाई बस इतनी मेहनत तो अपने प्री बोर्ड्स में भी दिखा दियो। और अब मुझ पे चिल्लाएगा कि एक क्लिप क्यों डाली, अपना व्लॉग डिलीट कर। तो भाई अब तो डल गई। तो अर्शलान के इतने सुंदर आचरण की वजह से मैंने सोचा कि उसे कुछ ट्रीट दी जाए, तो क्यों ना उसके लिए चॉकलेट पुडिंग बनाई जाए। बट हियर इज़ द ट्विस्ट, एवरीथिंग इज़ हेल्दी। यू क्रश सम पनीर, ऐड कोको पाउडर, ऐड एनी स्वीटनर ऑफ़ योर चॉइस। तो मैंने हनी यूज़ किया था। उसके बाद इन सबको अच्छे से ब्लेंड करना है और थोड़ा सा फ्रीज़ करना है। ऊपर से अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग करो, एंड द चोको मूज़ इज़ रेडी। और इससे ज़्यादा हेल्दी और क्या ही हो सकता है। मतलब खाने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा दैट यू हैव यूज्ड पनीर इंस्टेड ऑफ चॉकलेट, एंड दिस इज़ हाई प्रोटीन। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी ख़राबी है। हाँ, और छोटी सी एक बात ये भी थी कि मैं सैयारा मूवी अकेले देखने गई थी थिएटर पर, क्योंकि कुछ दिनों में हट जाएगी। एंड मैन, व्हाट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया दिस मूवी हैज़ गिवन मी। मतलब मैं कितना रोई हूँ उसका तो हिसाब ही नहीं है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बट बिकॉज ऑफ I cannot explain it. It was just too much for me to handle. And then I came back home and I had a delicious dinner, and the vlog ends here. Thank you so much for watching, Darshiko.